तो नेक्स्ट हमारा बच्चे टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है जो आपने ऑलरेडी जो हमने पहले चैप्टर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है। जहाँ पे हम क्विकली उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electron activity। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या आता है? किसी एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग कहाँ होती है? कोवलेंट बॉन्ड में होती है। जो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड करके जो बॉन्ड बनता है उस पेयर को किसी एटम के द्वारा अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो एटम है ए एंड बी, ए और बी है, इन्होंने शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया। शेयरिंग क्यों होती है आपको पहले ही हम करवा चुके हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि दो भाई हैं, दोनों भाइयों के पास 50-50 हजार रुपया है। दोनों चाहते हैं कि हम कोई बिजनेस ओपन करें, पर 50,000 से वो कोई बिजनेस ओपन नहीं कर पा रहा है, दोनों में से कोई भी। फिर वो फाइनली आपस में इकट्ठे होकर डिसाइड करते हैं क्यों ना हम कंबाइन होके इकट्ठे होके एक बिजनेस खोले कि 50,000 रुपया दूसरा भाई दे, 50,000 ये वाला भाई देगा, तो 1,00,000 रुपया हो जाएगा, जिससे उनका ओपन बिजनेस जो है वो क्या हो सकता है? ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे पैसे जो है एटम के वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस एटम के पास है, एक इसके पास है। एक इलेक्ट्रॉन से ना जे स्टेबल हो सकता है ना जे स्टेबल हो सकता है, पर अगर दोनों आपस में शेयर कर ले तो बॉन्ड बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाएगा जो स्टेबल होगा ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए, जो हम ऑलरेडी पहले बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे मैंने आपको दो ब्रदर्स की एग्जांपल ली। अब होता क्या है, जब दो भाई 50-50 हजार रुपया डाल के आपस में शेयरिंग करके एक बिजनेस ओपन करेंगे, तो दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। अगर कल को उनका बिजनेस चलता है जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में भी दोनों भाइयों का क्या बनता है? इक्वल राइट बनता है। बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक भाई जो है वो दूसरे से चालाक रहता है। हो सकता है उनकी सेल पर डे 10,000 तो 10,000 होगी, तो दूसरे भाई को लगता है बोले नहीं 10,000 नहीं हुई है, 8,000 ही हुई है, उसका आधा हिस्सा उसको दे देगा, तो ज्यादा शेयर जो चालाक है वो ले जाता है। इसी तरह से एटम का भी यही स्टोरी है कि ए और बी ने जो किया शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया एक बी ने दिया, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अब ना तो ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ना बी ने गेन किया है, ना ए ने लूज किया है, ना बी ने लूज किया है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, उस समय उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। अगर गेन करे तो नेगेटिव चार्ज, लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जब शेयरिंग कह रहे हैं तो किसी ने लूज नहीं किया, किसी ने गेन नहीं किया। देयर शुड बी नो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये पेयर जो है कहां पे रहना चाहिए? सेंटर में रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि दो भाइयों का बिजनेस है, उसके ऊपर जो राइट है, जो प्रॉफिट है, दोनों का बराबर होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों का इक्वल राइट है। जितना राइट ए का है उतना राइट बी का है। बट होता है क्या है, इन दोनों में से एक एटम जो है वो चालाक है, वो क्या करता है? इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जो इसमें से ज्यादा चालाक होगा, हम ऐसे बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कहेंगे टेंडेंसी की बात करेंगे कि दोनों एटम में से किसी एक एटम की टेंडेंसी रहती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की। मान लीजिए बी जो है उसकी टेंडेंसी, वो चालाक है, वो शेयर जब रखना चाहता है। तो ऐसे जो शेयरिंग हुई है इसके ऊपर दोनों का इक्वल राइट बनता था, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे रहना चाहिए था? सेंटर में रहना चाहिए था। बट होता क्या है? होता यह है जहां तो बी इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जहां ए जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए ए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो बी से थोड़ा दूर चला जाएगा, रहेगा अभी भी नीचे शेयर्ड ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लूज कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये पेयर अभी भी शेयर्ड ही रहेगा। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या होता है, ए की बजाय बी चला तो बी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले। उस केस में जो शेयर्ड पेयर है वो थोड़ा सा किसकी तरफ चला जाएगा? बी की तरफ, और ए से थोड़ा दूर हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन को हम देखें
तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ए की तरफ ज्यादा है, थोड़ा सा ए ने ऐसा लग रहा है उसने गेन किया, और टोटली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका अपना ही था, एक किसका था, बी का था, इसने स्लाइटली अपनी तरफ खींचा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का चार्ज नेगेटिव होता है, स्लाइटली लग रहा है तो स्मॉल नेगेटिव आएगा, बी से थोड़ा दूर किया है, इसके ऊपर क्या आएगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ चला जाता है, बी की तरफ, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया पर कंप्लीटली गेन नहीं किया, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है बी की तरफ, तो बी के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कोवलेंट बॉन्ड में ऐसी सिचुएशन आती है कि जो दो एटम जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, और उनमें से किसी एक की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा रहती है, तो वो वाला एटम अपनी तरफ उस पेयर को खींच लेता है, दूसरे के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव आ जाता है, जो खींचता है उसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो है जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाए, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर्ड है, ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, अगर ये इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो राइट है वो भी इक्वल होगा, उस केस में ना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ना इधर, कहां रहेगा, सेंटर में, उस केस में ए और बी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, यानी चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। अगर कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन नहीं होती है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। अगर ये ऐसी सिचुएशन ही रहती तो दिस विल बी नॉन पोलर। अगर चार्ज सेपरेट होना शुरू हो जाए, जैसे इस केस में है, इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ चला गया, ए की तरफ, जहां बी की तरफ चला जाए, चार्ज सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज नॉन पोलर। तो दोनों बॉन्ड कोवलेंट हो सकते हैं आपके, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर कब होता है, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है, अभी मैंने करवाई आपको कि एटम की जो टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर को, जो शेयर किया हुआ पेयर है, जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है किसी एटम की, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, 4 है, फिर ऑक्सीजन है, इसी तरह से क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जनरली जो हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी ट्रेंड तो आपने पढ़ा ही हुआ है, अलादा पीरियड जब जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, जब हम डोन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है। अब हमारा मेन टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हमने कवर करना है, इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। तो जब भी दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, उसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा दूर चला जाएगा, और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों ही केस में बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाएगा। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेंटर में रहेगा, ना वो ए की तरफ जाएगा ना वो बी की तरफ जाएगा। उस केस में जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कहलाता है। तो कोई अगर आपको पूछता है एग्जाम में व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की बात होती है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। तो जिस बॉन्ड में सेपरेशन ऑफ चार्ज शुरू हो जाए, जैसे इसमें स्मॉल नेगेटिव पॉजिटिव है, इसमें स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ए की ज्यादा है तो ए के ऊपर नेगेटिव, बी के ऊपर पॉजिटिव, अगर ए की कम है तो ए के ऊपर पॉजिटिव, बी के ऊपर नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे आप केस ले सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनता है, HCl फॉर्म होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपने कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए।
हाइड्रोजन अगर लूज करता है तो इसके 8 हो जाएंगे, क्लोरीन गेन कर ले, पर ये लूज नहीं करेगा क्योंकि ये 2 बनाना चाहता है, अगर एक लूज करते तो 0 हो जाएंगे। इसी तरह से क्लोरीन इसको अगर एक दे दे, इसके 2 पूरे हो जाएंगे पर इसके 6 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में सहमति बनती है, भाई तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन कहता है मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कहता है क्यों ना हम शेयरिंग कर ले। उस केस में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन किसके, क्लोरीन के लिए आगे। अब जे वाला इलेक्ट्रॉन और जे आपस में शेयर हो जाते हैं और HCl फॉर्म हो जाता है। बट आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है। तो होता क्या है, ये पेयर जो है H और Cl के बीच में रहने की बजाय क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। इस केस में हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, स्मॉल नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl इसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव, इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव। तो जब भी दो डिफरेंट एटम होंगे डेफिनेटली उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। नॉन पोलर बॉन्ड सिर्फ उसी समय बनेंगे जब दोनों एटम सेम होंगे। जैसे कि आपको कहा जाए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है क्या वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ होगा, हाइड्रोजन बन गया होगा। अब दोनों सेम एटम है, दोनों को इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो टेंडेंसी है वो बराबर होगी, तो ये पेयर सेंटर में रहेगा, इसलिए इसमें कोई चार्ज सेपरेट नहीं होगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। सिमिलरली क्लोरीन के बीच में भी दोनों एटम जब भी सेम होंगे दोनों की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत क्या रहेगी, एक जैसी। जितनी ताकत से जे वाला खींच रहा है उतनी ताकत जे वाला खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहेगा, सेंटर में, ना इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा। उस केस में कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी इन सब में जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसकी जगह अगर हम HCl ले लें तो आप जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, अब शिफ्ट हो गया थोड़ा सा इस तरफ, तो H को लग रहा है जैसे उसने लूज कर दिया, पूरी तरह से लूज नहीं किया है, स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा स्मॉल, इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव आएगा। तो इसी तरह से HBr का केस है, HI का केस है, तीनों ही केस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इनके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिस बॉन्ड में चार्ज सेपरेट हो जाए, एंड के ऊपर पॉजिटिव दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें एक ही पोलर बॉन्ड हो, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक ही पोलर बॉन्ड हो उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। बट अगर एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड हो फिर हमें डाइपोल मोमेंट देखना पड़ता है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 आता है तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, अगर 0 नहीं आता है, 0 से ज्यादा वैल्यू आती है डाइपोल मोमेंट की, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। तो वो तो बाद की बात है, अब हमें हमारा कांसेप्ट जो है, मेन टॉपिक जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम सीधा उस पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा मेन जो टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम सीधा बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास HF मॉलिक्यूल है, तो आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा हाई है। इवन फैक्ट आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, कितनी होती है, 4 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 के करीब है। तो हाइड्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है। तो इससे क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर स्मॉल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, इसमें भी यही केस होगा, तीसरे में भी यही केस होगा, सो ऑन, इस तरह से चलते जाइए। अब देखिए हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, इसमें H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, F के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज। क्यों हुआ है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है हमेशा चार्ज सेपरेट होता है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी कम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा है, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, जितने मर्जी आप मॉलिक्यूल ले लीजिए, सब में ऐसा ही केस होगा। अब देखिए ये जो HF मॉलिक्यूल है इसमें एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी यही केस है। अब इसका नेगेटिव एंड और इसका पॉजिटिव एंड, आपको पता है अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जहां पे पूरा नेगेटिव नहीं है, जहां पे पूरा पॉजिटिव नहीं है, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव है, इसीलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बट वीकली इसका नेगेटिव एंड इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को वीकली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस अट्रैक्शन को हम शुरू करते हैं डॉटेड से। इसी तरह से नेक्स्ट जो फ्लोरीन नेगेटिव है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव को वीकली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अगले मॉलिक्यूल को। तो इस तरह की जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है, जहां पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो केमिकल बॉन्ड है। बट ये वाला फ्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों है? इस एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस एंड के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये थोड़ा सा एक दूसरे को वीकली क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड हो, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, उस समय हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हैलोजन को, जैसे फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को वीकली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और उस बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। कोवलेंट बॉन्ड को हम थिक लाइन से शो कर रहे हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, इसको हम केमिकल बॉन्ड नहीं कंसीडर करते हैं। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ही कंसीडर करते हैं और इसका स्पेशल नाम है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अब चलिए डेफिनेशन पे बात करते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एटम के बीच में ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल के किसके बीच में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन प्रेजेंट विदिन द सेम मॉलिक्यूल और अनदर मॉलिक्यूल। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। उसका मीनिंग आप जहां समझा देते हैं, ये HF एक मॉलिक्यूल है, ये HF दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका H इसके फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है दो चीजें, एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की दूसरे मॉलिक्यूल की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ। इन तीनों में से अगर हाइड्रोजन और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा तब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह सकती है बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ये फोर्स थोड़ी सी अदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से थोड़ी स्ट्रांग है, इसलिए इसको हम बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। तो इसका स्पेशल नाम रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कब पॉसिबल है, जब हाइड्रोजन जहां तो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ हो। जैसे HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है, जहां पे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा तो हमेशा बॉन्ड क्या होगा, पोलर, ऑक्सीजन के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव होगा। तो एक का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को वीकली अट्रैक्ट करेगा। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डॉटेड से लिखेंगे
और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया है ये HF एक मॉलिक्यूल है, ये HF दूसरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को वीकली अट्रैक्ट करेगा। फिर ये एक HF मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट HF मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, सो ऑन ये चलता रहेगा। तो जब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को प्रोवाइड की, नेगेटिव एंड वाला एटम जो है वो क्लोरीन होना चाहिए, या ऑक्सीजन होना चाहिए, या नाइट्रोजन होना चाहिए, और पॉजिटिव एंड वाला H होना चाहिए, हाइड्रोजन। उस समय जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड highly electronegative elements such as oxygen, nitrogen or fluorine present within the same molecule or another molecule of the same or different compounds is known as hydrogen bond and is represented by dotted line। तो ये थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा आगे कि सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल का क्या कांसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने सारे सेम मॉलिक्यूल लिखे हैं HF 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 HF, बट एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच हो रहा है थ्रू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह से आप जानते हैं यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव होता है, यहाँ स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को वीकली अट्रैक्ट करेगा, इसका इसके को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव एंड इसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये तीनों में पॉजिटिव आएगा, हम एक पे ही शो कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव आएगा, हम एक ही हाइड्रोजन पे शो कर रहे हैं, आगे जाके हम डिटेल में करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव एंड को वीकली अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव नेक्स्ट वाले को अट्रैक्ट करेगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या नेक्स्ट बॉन्ड बोलते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कब होगा, जब हाइड्रोजन आपका किसके साथ अटैच्ड हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, इन तीनों में से कोई और एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो सकती है, बट उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उसी समय कही जाएगी जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा। अब ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल हो सकते हैं या अलग मॉलिक्यूल के साथ होते हैं, ये आपको आगे जाके हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, एक मॉलिक्यूल J है एक मॉलिक्यूल J है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि इसका H हो सकता है, इसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन हो सकता है, या इसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन हो सकता है, और इसका क्या हो सकता है H। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी होते हैं, ये दोनों डिफरेंट, जैसे ये अलग कलर का दिख रहा है, ये डस्टर है मेरे पास, ये पेन है, ऐसा मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। जब दो मॉलिक्यूल अलग हों या सेम हो, सेम मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने ये दो मेरे पास मार्कर हैं, जैसे मान लीजिए दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे है तो नहीं लग रहे, तो अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं सेम टाइप के हैं, जैसे ये अगर वाटर है ये भी वाटर है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं पर टाइप दोनों की सेम है, दोनों ही वाटर हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF और ये भी HF है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। जब भी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल है चाहे डिफरेंट मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो
जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी, चाहे वो सेम टाइप के हैं चाहे डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे HF सेम टाइप के, HF और वाटर डिफरेंट टाइप के, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मॉलिक्यूल एक ही है, इसके बीच में कहीं ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और दूसरे एंड पे कहीं जहां इसके पास कहीं हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर विद इन द मॉलिक्यूल दोनों ग्रुप हैं, अगर उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों में आप देखते हैं ट्विंस होते हैं, जैसे आप जुड़वा फिल्म देखी होगी आपने, सलमान खान रहता है उसमें, दो सलमान खान है, एक सलमान खान दूसरे सलमान खान के साथ हैंडशेक करता है, एक आ गया दूसरा आ गया, हैंडशेक कर लिया, तो दोनों सेम हैं पर दो अलग अलग मालिक्यूल हैं, ये भी सलमान है दूसरा भी सलमान है, टाइप सेम है पर दो अलग है, एक सलमान खान दूसरा सलमान खान, उनके बीच में हैंडशेक हो रहा है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे हम। अगर हम मान लीजिए सलमान खान एक ही है, वो अपना हाथ दूसरे हाथ के साथ ऐसे शेक करता है, जैसे मैं अपना एक हाथ दूसरे हाथ के साथ शेक कर रहा हूँ, तो इसमें क्या बन रही है, रिंग बन रही है। तो दोनों ग्रुप इसमें एक ही मॉलिक्यूल अंदर है, इस तरफ H है, इस तरफ ऑक्सीजन है, जहाँ नाइट्रोजन है जहाँ फ्लोरीन है, वो भी H के साथ जुड़े होंगे, जहाँ अकेले भी हो सकते हैं। ये H जो है तो H है डेफिनेटली O के साथ, नाइट्रोजन के साथ, जहाँ फ्लोरीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। जब ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो विद्युत क्या बनेगी, रिंग बनेगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम टाइप के हैं, ऑफ सेम और या डिफरेंट टाइप के हो, इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल, एक HF मॉलिक्यूल, दूसरा HF मॉलिक्यूल, तीसरा HF, चौथा HF दोनों सेम टाइप के हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें ROH ये अल्कोहल है बच्चे, ROH होता है, ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब वाटर के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तीनों मैंने सेम टाइप के मॉलिक्यूल लिए हैं। अब आप अलग टाइप का मॉलिक्यूल ले सकते हो, जैसे आप क्या ले लो, अल्कोहल HOR और दूसरा वाटर ले लो HOH, फिर आप अल्कोहल ले लो HOR। अब इसमें देखो, इसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव, इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव, इसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव, इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे यहां पे होगा। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है डिफरेंट टाइप के, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहे सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो चाहे डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो, बट दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के हो, उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं बट सेम टाइप के हैं, HF ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं बट डिफरेंट टाइप के हैं, एक अल्कोहल है दूसरा क्या है, वाटर है, तो दोनों ही केस क्या कहलाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा में क्या है, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन जाए, resulting in the formation of ring, क्या फॉर्म हो, रिंग हो, is known as intramolecular hydrogen bonding। जैसे ये सैलिसिलिक एसिड है, इस रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन रिंग, जहां पे OH लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH लगा है। अब जहां पे ये नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, जहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये H जो है इस को वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला ये तो जहां पे रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई है। तो जब रिंग फॉर्मेशन होगी उसमें ये कब होगी, जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला, अपने ही हाथ के साथ दूसरा हाथ शेक कर रहा है, इसका एक हाथ इधर है दूसरा हाथ इधर है, इनके बीच में वीक अट्रैक्शन हो रही है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इसी तरह से सल्फरल्डिहाइड, यहां पे OH है जहां C डबल बॉन्ड OH है, इसमें C डबल बॉन्ड OH है जहां C डबल बॉन्ड OH है, ये अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली। तो यहाँ पे भी H और ऑक्सीजन के बीच में जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इसी तरह से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यहाँ OH है जहाँ नाइट्रो ग्रुप है, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप। तो इस सब चीज के बीच और हाइड्रोजन के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको दोनों टाइप में समझ आई होंगी। इंट्रा अगेन मैं कहता हूँ कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल
दो डिफरेंट, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, चाहे वो सेम टाइप के हैं चाहे वो डिफरेंट टाइप के हैं, उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई दो ग्रुप होंगे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, रिंग फॉर्मेशन होगी, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखिए, ये वाली बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल को खींच नहीं रही है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ये वाली बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट कर रही है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ये रिस्पांसिबल होती है किसी की फिजिकल स्टेट देखने में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो देखने के लिए। जब भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो आपको मॉलिक्यूल दिए हैं, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो दूसरे में नहीं हो, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो डेफिनेटली उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, जिसमें नहीं हो रही होगी उसके मुकाबले में, क्योंकि जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वहां वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, उनसे थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि केमिकल बॉन्ड कंसीडर करें इसको, बट जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं उनसे थोड़ी सी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस हमने भी करनी है, और नेक्स्ट चैप्टर हमने करना है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पूरा कांसेप्ट आएगा। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, वहां पे लैंडल फोर्सेस, डिस्पर्सिव फोर्सेस, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो इसका आपने ध्यान रखना है, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, कंपैरिजन जब करोगे तो अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके कंसर्निंग में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए। तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कर लेंगे, वहाँ पे पूरे फैक्टर्स डिस्कस कर लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी जहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने की, जैसे ग्रुप 16 जो होता है, पीरियोडिक टेबल आप देखते हो, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम होता है, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। अब इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है, H2O बनता है, H2S बनता है, H2SE बनता है, H2PE बनता है, H2 पोलोनियम। तो ये वाटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, H2S गैस बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो एटॉमिक साइज आपने स्टडी किया हुआ है, अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, जनरली क्या होता है, एटॉमिक साइज डोन का ग्रुप होता है वो इंक्रीज करता है। अगर आप ऑक्सीजन से सल्फर पे जाएंगे, सल्फर से सेलेनियम में जाएंगे, सेलेनियम से टेलोनियम के ऊपर जाएंगे, तो एटॉमिक साइज जो है ऑन मूविंग डोन का ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेक्स्ट हायर शेल में ऐड होता है। बट अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड होता है और न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लास्ट जो नोबल गैसेस होती है उनका साइज होता है ग्रुप 17 से, हैलोजन से थोड़ा सा हाई होता है। उसका कारण ये है कि वहां पे हम एटॉमिक साइज जो होता है वो वैन डर वाल रेडियस लेते हैं, ना कि कोवलेंट रेडियस लेते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं ऑन मूविंग डोन का ग्रुप, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल है, वाटर बन गया, गैसियस गैस बनी। अब सवाल ये है, दोनों का ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन तो सेम है, सब में दो दो हाइड्रोजन है, इसका साइज मैटर नहीं करेगा। साइज किसका मैटर करेगा, ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, टेलोनियम का। जब आप दोनों का ग्रुप जा रहे हैं उनका साइज बढ़ता जा रहा है। तो आगे जाके हमने स्टडी करना है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, सॉरी जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, जब मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, उतना वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो जहां से आप देखें ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा है, सल्फर का साइज सेलेनियम से छोटा है। अगर वाटर जो है H2O को ले लें और H2S को ले लें, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, ये डिपेंड करता है उस सबस्टेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं सॉलिड में, उससे वीक होती हैं लिक्विड में, और सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं
गैसीय स्टेट में हम निग्लिजिबल फोर्सेस मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम वाटर को देख लें, H2S को देख लें, तो ऊपर वाले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होनी चाहिए क्योंकि साइज छोटा है। अभी मैंने बताया आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना साइज ज्यादा होगा उतनी स्ट्रांग होती है। हाइड्रोजन का साइज तो सेम ही है, दोनों में 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का ज्यादा है। तो H2S जो है वो बड़ा होना चाहिए साइज में H2O से, और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो H2S में स्ट्रांग होनी चाहिए H2O में। तो देखने में ऐसा आना चाहिए, अगर ये हमारा गैस है ये लिक्विड हो जाना चाहिए, ये सॉलिड हो सकता है, आगे सारे सॉलिड हो सकते हैं। बट पहले वाला फिजिकल स्टेट ऐसे चेंज होगी, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड चेंज होनी चाहिए। पहले वाला अगर गैस है, दूसरा में भी लिक्विड हो, में भी गैस ही हो सकता है, इतने स्ट्रांग ना हो सके, उससे नेक्स्ट जो वो लिक्विड हो जाए, ऐसा हो सकता है। पर जहां पे ध्यान से देखिए H2O जो होता है वो लिक्विड है और H2S जो है वो गैस है। उल्टा हो रहा है, ऊपर वाला गैस होना चाहिए था, नीचे वाला लिक्विड होना चाहिए था। पर जहां रिवर्स हो गया, ऊपर वाला लिक्विड है और नीचे वाला गैस है, इसका मतलब जो है इसमें जो फोर्सेस है वो स्ट्रांग है इससे। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस तो यहां हो नहीं सकती क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जहां स्ट्रांग होनी चाहिए, जहां वीक होनी चाहिए। अब जहां पे हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। जहां हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ। तो आज ही मैंने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो हमेशा क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वैन डर वाल्स जो बॉन्ड होते हैं, जहां वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, उनसे स्ट्रांग होता है। तो क्यों H2O वाटर क्यों लिक्विड है और H2S क्यों गैस है, इसका आंसर ये है कि H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसी वजह से H2O जो है वो लिक्विड है, H2S गैस है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये फ्लोरीन बताया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो HF जो होता है, पेपर एग्जाम में पूछते हैं HF और HCl में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ढूंढ लो कुछ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करना चाहिए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही है, ढूंढ लो कुछ जाओगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगी। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है उतना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ढूंढ लो कुछ जाएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रही हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने चाहिए। बट यार बस है, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से हाई है। क्यों है, सेम आपने आंसर देना है कि HF में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रांग होता है। यही वजह है कि HF जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही हम अगर आप ग्रुप 15 की बात करें, अमोनिया बनता है हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, फास्फीन बनता है फास्फोरस का pH3 के साथ जुड़ के। तो यहाँ पे भी अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस देखते हो, दोनों तरफ जाओगे बढ़नी चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे हाई होना चाहिए, सॉरी इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे लो होना चाहिए। बट रिवर्स है, इसका हाई है, इसका लो है। अगेन वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जहां स्ट्रांग है यहाँ वीक होनी चाहिए। बट यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो स्ट्रांग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है, ये स्पेशल टाइप की फोर्स है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो, फ्लोरीन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, उस समय जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। नो डाउट ये नहीं है कि अगर हम HCl ले लें, HCl लें, यहाँ पे भी तो ये आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी वीक फोर्स होगी। पर इस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी लेते हैं जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। यहाँ पे भी फोर्सेस है पर इनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस लेंगे, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से हाई रहता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपको इंटरव्यूज में, वाइवा में पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर खास फोकस करना आप लोगों ने, ये एप्लीकेशन भी आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो आज जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट किया है इसको ध्यान से पढ़िए। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट आता है मुझे आप
10 बार पूछिए, मैं आपको बताने को तैयार हूँ, पर करना आपने है, एफर्ट्स आपने लगाने हैं। अगर वो अच्छा लगता है वीडियो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।